हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ, जो कि एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो यह आईपीओ 7 तारीख को ओपन होगा, 9 तारीख को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का इशू साइज 275 से 290 रखा गया है। आपको 290 पे ही अप्लाई करनी है। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। रिटेल के लिए कोटा 10% रखा गया है। मतलब कहीं ना कहीं लास्ट 3 साल में कंपनी को लॉस हुआ है। आईपीओ का इशू साइज़ बहुत ही छोटा है, 290 करोड़ है। कुछ ज़्यादा आईपीओ इशू साइज़ नहीं है। अलॉटमेंट की बात करें तो आपको 10 तारीख को अलॉटमेंट आएगा, 13 तारीख को रिफंड है और 14 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। लॉट साइज़ की बात कर लें तो एक लॉट रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको 50 शेयर 290 का प्राइस बैंड है, तो 14,500 रुपये से आपको बिड अप्लाई करनी है। एचएनआई कैटेगरी, अगर स्मॉल एचएनआई की बात करें तो आपको 700 शेयर 14 लॉट 2,03,000 का बिड अप्लाई करना है। बिग एचएनआई की बात करें 3450 शेयर 69 लॉट 10,05,000 रुपये की बिड अप्लाई करनी है। अब थोड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम 180 रुपये चल रहा है, बहुत ही अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम है। 290 का प्राइस बैंड है, उसके ऊपर 180 का ग्रे मार्केट प्रीमियम। मतलब एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग प्राइस है वो 470 रुपये की होने की संभावना है। उसके हिसाब से 62.07% का धमाकेदार प्रॉफिट निकल के आ रहा है इसमें। सब्जेक्ट टू सौदा रेट रिटेल में 800 रुपये और एचएनआई में 95,200 रुपये आपको बता रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना है। और अब कंपनी क्या काम करती है वो देख लेते हैं। यह कंपनी जो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक है, ये एक रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी है। मतलब रिसर्च करने का काम है कंपनी का, जो कि डेवलप करती है न्यू जनरेशन ट्रेन कंट्रोल। ट्रेन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, साइन लाइन सिस्टम्स, ठीक है, सिग्नल लाइन सिस्टम अंडर कवच प्रोजेक्ट। मतलब कवच प्रोजेक्ट का जो नाम है, जिससे ऑटोमेटिकली ट्रेन को कंट्रोल किया जा सके। अगर सामने कोई भी व्यक्ति आता है या कुछ भी ट्रेन आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अपने आप ये ट्रेन को कंट्रोल करके ट्रेन को स्टॉप कर सके। उस तरीके का काम, उस तरीके का रिसर्च ओरिएंटेड काम ये कंपनी कर। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो लोकेटेड है विलेज बसमा तेसली बनार मोहली में। वहाँ पे यह मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है। ये कंपनी स्पेशलिटी केबल्स जो कि यूज़ होते हैं रेलवे रोलिंग स्टॉक, नेवल शिप वेसल एंड सबमराइन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड फ्यूल सेल सेंटर, तो ये ऑल्सो मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलिटी केबल्स बनाती है, जो कि ईवी में यूज होती है, ट्रेन में यूज होती है, वेसल्स में यूज होती है। दीज केबल्स आर ऑल्सो यूज इन सोलार और विंड इंस्टॉलेशन। तो ये केबल्स जो है वो सोलार में और विंड के इंस्टॉलेशन में भी काम आती हैं। कंपनी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 2.5 ME इलेक्ट्रॉनिक बीम इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर फॉर केबल मैन्युफैक्चरिंग है। तो कंपनी का काम तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब देखा जाए तो इट्स स्पेशलिटी केबल डिवीजन हैज रिसीव मेनी एक्सेलरेटर नेम। मतलब इनको बहुत ही नाम मिला है, उनसे फेम मिला है, बहुत ही सर्टिफिकेशन मिले हैं, NAQ सर्टिफिकेशन मिला है, ROH सर्टिफिकेशन मिला है। जो इनका केबल डिवीज़न है उससे इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, केबल की कैपेसिटी 1887 1887.60 मेट्रिक टन्स है पर एनम। और ट्रेन कंट्रोल और इनकी जो ट्रेन कंट्रोल और सिग्नल डिवीज़न है, उनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 4,492 स्टेशन TCS है और 2264 लोकोमोटिव TCS एंड 3744 रिमोट इंटरफेस यूनिट्स। तो कंपनी का काम बहुत ही अच्छा है। केबल में और रेलवे कंट्रोल में कवच के प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। और कंपनी की जो इंटरनेशनल और नेशनल सर्टिफिकेशन भी कंपनी को मिले हुए हैं। और इट हैज़ एंटर्ड इनटू MOU विद रेलटेल। जो रेलटेल कंपनी है उनके साथ इन्होंने MOU किया है फॉर टारगेट अपॉर्चुनिटी अंडर दी कवच प्रोजेक्ट। कवच प्रोजेक्ट जो बीच में बहुत ही हाईलाइट हुआ था, जो ट्रेन के एक्सीडेंट को रोकने में काम आता है, वहाँ पे कंपनी ने रेलटेल कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है। अभी कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इनोवेशन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट फॉर बिल्डिंग ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कवच के नाम से जाना जाता है। तो इनका नया इनोवेशन है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी के पास है। डोमेन एक्सपर्टाइज है फॉर सिग्नल एंड ट्रेन कंट्रोल के लिए। इन हाउस डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है। एक्सपीरियंस प्रमोटर है। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग इनकी अच्छी है, ठीक है। और सेक्टर वाइज की बात करें तो एक केबल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मानी जाती है, ठीक है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक एक केबल इलेक्ट्रॉनिक
सेक्टर की कंपनी है। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो कंपनी पैसा जुटा रही है आईपीओ से, उसका क्या करेगी? फंडिंग, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए कंपनी को डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए, कुछ लोन रिपेमेंट करना है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए चाहिए। अब थोड़े फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो रेवेन्यू में 1% डिक्लाइन है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 6% का इजाफा देखा गया है लास्ट ईयर में। तो रेवेन्यू अगर मैं बात करूं 2022 में 104 करोड़ था, जो 2023 में बढ़ के 152.95 करोड़ हो गया। 2024 में सिमिलर लाइन पे ही 151.52 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। और सितंबर 2024 छमाही नतीजों के हिसाब से कंपनी ने कुछ 65 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो एनुअलाइज बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी करीब करीब इस साल भी 140 से 150 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2022 में 1,94,00,000 का प्रॉफिट था, जो 2023 में बढ़ के 13.90 हो गया। 2024 में प्रॉफिट में इजाफा देखा 14.71 करोड़। लेकिन यहाँ पे ये देखने की बात है, छमाही नतीजों के हिसाब से कंपनी का 12 करोड़ का नुकसान है। तो इस साल Y-on-Y बेसिस पे कंपनी डेफिनेटली डिक्लाइन ग्रोथ ही दिखाएगी, रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। तो यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि कवच अगर एक बार अप्रूव हो गया तो कंपनी का आगे आने वाले टाइम में काम बहुत मिलने वाला है। फ्यूचर को अगर देखें तो कंपनी अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक, लेकिन अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रिजर्व्स अभी 34 करोड़ के थे, जो घट के छमाही नतीजों के हिसाब से 4 करोड़ हो गए। मतलब 30 करोड़ कंपनी ने कहीं यूज़ कर लिए है, या उसका 30 करोड़ लॉस से सेट ऑफ हुआ है, या क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है। बोरोइंग्स देखो तो 98 करोड़ की बोरोइंग्स है कंपनी के पास। फाइनेंशियल्स इतने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। कंपनी का काम काज डेफिनेटली अच्छा है केबल वायरिंग का। और दूसरा, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा अच्छा निकल के आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस कंपनी को कंसिडर कीजिएगा। बाद में इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लिस्टिंग गेन डेफिनेटली 60% का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है उसको देखते हुए इसमें अप्लाई करना बनता है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए इसमें अप्लाई करना नहीं बनता है। तो मैं पर्टिकुलरली इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉफिट को देखते हुए अप्लाई नहीं करूँगा, बट इसमें लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अप्लाई करूँगा। लिस्टिंग अगर अलॉटमेंट आता है तो प्री आईपीओ अलॉटमेंट में बेच के निकल जाऊँगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करूँगा। आप लोग क्या करने वाले हैं कमेंट करके बताइए दोस्तों। मिलते हैं इस तरीके की जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक